हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के जो हैं वो मैसेज आ रहे हैं कि एमआरएस यानी जो एकलव्य स्कूल है उसके जो हमें है वो हिंदी में पाठ्यक्रम है वो बताना है। तो हिंदी में जो पाठ्यक्रम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर देखिए, पहला जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सामान्य जागरूकता, जिसके हम कहते हैं जनरल नॉलेज। तो सबसे पहले जो है जनरल नॉलेज के बारे में जो प्रश्न है वो आएंगे, कहाँ से आएंगे? तो जनरल नॉलेज आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य ज्ञान, एजुकेशन के संबंध में सामान्य ज्ञान है वो आएगा, और समसामयिक घटना यानी करंट जीके से संबंधित प्रश्न है वो इसमें शामिल किए जाएंगे। फिर दूसरा पार्ट जो आता है वो आता है मेंटल एबिलिटी का। दूसरा पार्ट जो आता है वो मेंटल एबिलिटी का आता है। मेंटल एबिलिटी को हम कहते हैं सोचने की क्षमता। तो मेंटल एबिलिटी में क्या क्या शामिल किए जाएंगे? तो देखिए, मेंटल एबिलिटी में कई चीज़ें हैं वो शामिल होगी। इसके अंतर्गत पहेलियाँ शामिल होगी, बैठने की व्यवस्था यानी गोले की तरफ या सर्कल की तरफ चारों तरफ बैठे हैं किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, उससे प्रश्न। डेटा पर्याप्तता से संबंधित प्रश्न आएंगे, कथन आधारित प्रश्न आएंगे मौखिक तर्क के आधार पर। असमानता को शामिल किया गया है, रक्त संबंध, अनुक्रम और श्रृंखला, दिशा परीक्षण, अभिकथन और कारण, और वेन आरेख। मेंटल एबिलिटी में ये टॉपिक रहेंगे: पहेलियाँ, बैठने की व्यवस्था, डेटा पर्याप्तता, कथन आधारित प्रश्न, मौखिक तर्क, असमानता, रक्त संबंध, अनुक्रम और श्रृंखला, दिशा परीक्षण, अभिकथन और कारण, और वेन आरेख। अगला पार्ट जो आता है वो इसका आता है आईसीटी से संबंधित आता है। आईसीटी से संबंधित यानी कंप्यूटर से संबंधित जो इसका पार्ट है जो आएगा, इसके अंदर कई चीज़ें हैं वो शामिल की गई है, यानी कंप्यूटर सिस्टम की बुनियादी बातें, ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल बातें, एमएस ऑफिस के अलावा इसके अंतर्गत जो है शामिल किया जाएगा कीबोर्ड, शॉर्टकट, शॉर्ट की वगैरह, महत्वपूर्ण कंप्यूटर के नियम, संक्षिप्त अक्षर, कंप्यूटर नेटवर्क के अलावा साइबर सुरक्षा और इंटरनेट, इससे संबंधित प्रश्न है वो इसमें शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट जो इसका स्टेप होगा वो होगा शिक्षण योग्यता। शिक्षण योग्यता जो है वो इसके अंतर्गत आएगी। तो शिक्षण योग्यता के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाएगा? शिक्षण की प्रकृति, विशेषताएं, उद्देश्य और बुनियादी आवश्यकताएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण के तरीके और शिक्षण सहायक सामग्री, मूल्यांकन प्रणाली, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी, जिसे हम पेडागोगी के नाम से जानते हैं। तो ये इसके अंदर शामिल किया जाएगा। इसके अगले पार्ट के अंदर आएगा अनुभवात्मक गतिविधि। अनुभवात्मक गतिविधि के अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे वो शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोगी से संबंधित केस अध्ययन प्लस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP है 2020 उससे संबंधित प्रश्न हैं वो भी इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट जो पार्ट रखा गया है वो जनरल इंग्लिश का रखा गया है। जनरल इंग्लिश के अंदर जो आपके आने वाले जो है पार्ट है इसके, यानी जनरल इंग्लिश के अंदर जो भी चीज़ें इसके अंदर आएगी उसमें देखिए वर्ब है, टेंस है, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट है, आर्टिकल्स है, कंप्रेशन है, फिल इन द ब्लैंक्स जो है, एडवर्ब्स है, एरर करेक्शन है, सेंटेंस है, एग्रीमेंट है, अनसीन पैसेज है, वोकेबलरी है, एंटीनोम्स है, सिनोनिम्स है, ग्रामर है, आइडियम्स और फ्रेज है। ये सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर शामिल है। सामान्य हिंदी के पार्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। सामान्य हिंदी के अंदर आपके जो है वो रहने वाले हैं संधि है, समास है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द है, सामान्य अशुद्धियां हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, और उपयुक्त गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो ये हिंदी में सिलेबस है इसका फर्स्ट पेपर का, जो कि सभी का कॉमन पेपर है वो रहने वाला है। ये सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर शामिल होगी। तो जल्द ही हम आपको ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो भी आगे है वो इसके अंदर अवेलेबल करा देंगे, जो कि हिंदी में होगा। इससे संबंधित यदि आपको नोट्स वगैरह चाहिए ज्योग्राफी से संबंधित तो आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, जियो वाले सर, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।